हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक फॉर एडवांस, स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है पूरे यही एडवांस के लिए, है ना, मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसका एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन अपने लिया है और देखते हैं कि आपका किस वे में वो माइंड में स्ट्राइक करता है आपको वो क्वेश्चन, है ना। आइए देखते हैं जरा वो सवाल क्या पूछ रहा हूं उस सवाल के थ्रू मैं आपसे, और साथ ही साथ अपन इसके कंसेप्ट भी समझने का ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे एक शानदार सा क्वेश्चन है। द सिस्टम ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स माइनस 2 वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जहां पे लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है और यू हैव 4 ऑप्शंस रिगार्डिंग दैट। और ये क्वेश्चन जो है ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है जो एडवांस में देखने को मिलता है आपको, ठीक है, इसी पैटर्न वाला क्वेश्चन। तो ध्यान से देखें और ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा इसको आपको भी। एक बार पहले स्ट्राइक करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कुछ खास तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है। अक्सर कोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना थोड़ी लेंदी आते हैं क्योंकि वर्डिंग्स घूमी हुई होती है उनकी और लैंग्वेज के अंदर ही क्वेश्चन पूछते हैं वो। बट इस वाले ने क्या किया है, एक लाइन का क्वेश्चन रखा है आपके सामने, एक इक्वेशन रखी है बस, और उसी के अंदर सारी बातें उसने आपको बोल दी हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। आपको उन्हीं बातों को एक बार अपने सामने रखना पड़ेगा कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है आपसे, किस पॉइंट ऑफ व्यू में बात करना चाह रहा है और किस चीज़ों की वो बात करना चाह रहा है। उसके बेसिस पे हम इन 4 ऑप्शंस को जज कर पाएंगे कि वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट एबल, इन दैट केस यू शुड गो फॉर द सॉल्यूशन। बट पहले एक बार ना ABCD में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, आपके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हुए, तुक्का मारते हुए नहीं, है ना, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे एक बार टिक आउट करने का जरूर ट्राई करना। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द सॉल्यूशन फॉर विच आई एम हियर एक्चुअली, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं एकदम पॉइंट टू पॉइंट, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चा, ध्यान दो। सवाल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। द सिस्टम ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स माइनस 2 वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत बड़ी बात बोली है इसने, सिस्टम ऑफ सर्कल्स। पहले आपको इस सिस्टम की बात करनी है। कोई बच्चा इसको सिंपल एक सर्कल की इक्वेशन की तरह देखेगा और बोलेगा क्या सर उसका सेंटर लैम्डा है और इसका सेंटर क्या है, सिंपल माइनस लैम्डा है, या हाँ माइनस लैम्डा है और कॉमा 1 हो जाएगा सिंपल इसका सेंटर। एक तरीका वो है सिंपल सोचने का इसको। लेकिन इसने क्योंकि यहाँ बोल दिया सिस्टम ऑफ सर्कल है, मतलब यहाँ पे लैम्डा तुम्हारे पास वेरिएशन के साथ साथ डिफरेंट नंबर ऑफ सर्कल्स मिलते रहेंगे आपको। तो पहले जरा बात करें कि वो सिस्टम ऑफ सर्कल का कोई तोड़ है, कहां से बना है वो सिस्टम, एक स्पेसिफिक पॉइंट क्या क्या है उसका। तो आप अगर देख पाओ इस पर्टिकुलर इक्वेशन को तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 और प्लस लैम्डा टाइम्स 2x है इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको इस नजरिए से देख पा रहे हो तो आई थिंक यू आर एबल कि सर आपको एक सिस्टम दिख रहा होगा यहाँ पे। जो सिस्टम है कैसा, आपको दिख रहा होगा कि सर एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है, और आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है, ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। तो ये आपको ये फॉर्मेट दे रहा है s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो तो ये कैसी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, ये एक फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन है जो इस पर्टिकुलर सर्कल s और इस पर्टिकुलर लाइन l के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। मतलब आपने जो सर्कल निकाली वो सर्कल क्या है भाई, वो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपकी जो लाइन है वो कहीं ना कहीं क्या है 2x इज इक्वल टू 0। जब आप इसको देखते हो इस पर्टिकुलर सर्कल को, तो आप बताओ इस सर्कल का सेंटर कहां पे है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस सर्कल का बताओ सेंटर कहां पे, x तो है नहीं इसके पास, तो सेंटर हो गया 0, और y कितना है इसके पास -2। तो आपको पता है -2 अगर इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोफिशिएंट है तो सर्कल सेंटर क्या हो जाएगा, -2 का हाफ का माइनस मतलब +1। तो 0,1 क्या है, इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए इसका सेंटर है। और अगर आप ध्यान से देखो तो आप बताओ इसका रेडियस क्या रहा है। तो आप देख पा रहे हो रूट ओवर एक्स, जी तो है ही नहीं, f तुम्हारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस c करते हैं तो c कितना है इसका 1 ही तो है, मतलब -1, मतलब फाइनली द रेडियस इज ऑल्सो 0। और रेडियस 0 का मतलब क्या, अगर कोई सर्कल है इसकी रेडियस 0 है, केवल सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, याद है किसी को, पॉइंट सर्कल बोलते थे बच्चा इसको,
है ना, पॉइंट सर्कल, मतलब ये सर्कल कुछ और नहीं, क्या है, एक पॉइंट सर्कल है। ये क्या है तुम्हारा, एक पॉइंट सर्कल है, ये बात हम समझ गए। और एक लाइन तुम्हारी कौन सी है, 2x बराबर 0, मतलब क्या है एक्चुअली ये x बराबर 0, मतलब क्या है ये y एक्सिस है। क्या है ये y एक्सिस है कि नहीं। मतलब आपको यहां से एक बात क्लिक कर रही होगी कि सर आप एक ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन की बात कर रहे हो जो कहीं ना कहीं y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 और उस पर लाई करने वाला एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट 0,1, जो एक्चुअली पॉइंट नहीं है, क्या है वो एक पॉइंट सर्कल है भाई, है ना, वो एक पॉइंट सर्कल है जो कौन है 0,1। तो मान लेते हैं कहीं यहां पे तुम्हारा ये पॉइंट सर्कल 0,1 लाई कर रहा होगा और इन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हुए फैमिली ऑफ सर्कल की अपने बात करने वाले हैं। चाहे ये सर्कल की बात कर लो या ये सर्कल की बात करो, डिफरेंट रेडियस, डिफरेंट सेंटर्स के लिए आप क्या पाओगे यहाँ पे, आप यहाँ पे एक फैमिली ऑफ सर्कल की बात कर पा रहे हो। कंडीशन क्या है, सिंपल सी, कि इस पॉइंट 0,1 से पास करती रहनी चाहिए। ये बातें अभी तक हमें पता चल चुकी हैं। तो अब जरा देखो ध्यान से ऑप्शन को, मतलब लिमिटिंग पॉइंट तुम्हारे पास केवल एक है, वो कौन सी 0,1, जिसने तुमको लिमिट कर रखा है कि भैया इस पॉइंट से तुमको पास हमेशा करना है। सर्कल की तो बात दूर की रखी, बन गया क्या तुम्हारे पास पॉइंट सर्कल। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला ऑप्शन क्या है, possesses only one limiting point which is absolutely correct। आपने देख लिया यहां पे possesses only one limiting point, बिल्कुल सही बात है। अगली बात क्या हो इसके, अगली बात ने क्या बोली, सिंपल तुम्हारे पास अगली बात क्या बोल रही है कि ईच ऑफ द मेंबर टचेस y एक्सिस। जितने भी मेंबर्स हैं तुम्हारे पास, क्या वो सब y एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो दिख तो रहा है अपने को कि सर हाँ बिल्कुल कर रहे हैं ना, ये 0,1 पॉइंट तो है, मतलब इस पॉइंट पे हर एक मेंबर टच कर रहे हैं ना इसको, तो बिल्कुल सही बात है। मतलब ऑप्शन बी भी क्या है इसका, ये बताओ, सही तो है। ईच ऑफ द मेंबर इज टचिंग y एक्सिस, क्या दिक्कत है, x इक्वल टू 0 क्या है, y एक्सिस तो है। अगली बात पे आते हैं, अगली बात ने बोला देयर आर एग्जैक्टली 2 मेंबर्स टचिंग x एक्सिस, ऐसा ही है क्या, ध्यान देते हैं ज्योमेट्री वाइज चीज पे। इसने क्या बोला आपसे कि आपके पास जो सर्कल है, जो सर्कल की आप बात कर रहे हो ना सर, वो सर्कल कुछ ऐसी है, ये पॉइंट है अपना पॉइंट सर्कल, और आप क्या बोल रहे हो कि आपके मान लो ये तुम्हारी कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस थी, हमने बोला कि ये आपके पास क्या होगी, x एक्सिस होगी। ये कौन सी एक्सिस है भाई, ये x एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस होगी, ये होगी y एक्सिस। अब थर्ड ऑप्शन ने क्या बोला है कि ऐसी केवल 2 ही सर्कल्स होंगी, ऐसा केवल 2 ही सर्कल होगा जो इसको टच भी कर रहा होगा और x एक्सिस को भी टच कर रहा होगा। अब ये कैसे सोचो सर अपन, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे यहां पे सर कि आप अगर ध्यान से देखो ना सर, तो आपको पता है कि आपकी जो भी सर्कल होगी ना, आपकी जो भी सर्कल होगी वो इससे तो टच करनी ही चाहिए, मतलब वो सर्कल कुछ इस नेचर की होगी। और अगर वो मान लो कि अगर वो एक्स एक्सिस को भी टच कर रही होगी तो कुछ ऐसी दिख रही होगी, वो देखने में तो कुछ ऐसी होगी वो। और तुम्हें बाय व्यू समझ में आ रहा है कि अच्छे से कि आपके पास ये सेंटर का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि जो ये रेडियस होगी ना, जो ये इसकी रेडियस होगी वही रेडियस यहां भी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। और इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस से उतने ही ऊपर होगा जितनी इसकी रेडियस बनेगी। और तुम्हें पता है अच्छे से कि ये एक्स एक्सिस से कितना आगे आया है या ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर गया है, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट कितना 0,1, मतलब ये 1 यूनिट ऊपर गया है भाई, ये 1 यूनिट ऊपर गया ना यार, 1 यूनिट ऊपर गया है इस वाले केस में। अगर का सेंटर यहां पे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर क्या होगा इसका 1,1 हैविंग ए रेडियस 1,1। बट क्या यही केस पॉसिबल है इस केस में, नहीं भाई, यही केस थोड़ी पॉसिबल है। ये सेम केस इसका एक रिवर्स पॉसिबल है, मतलब इसका जस्ट एक मिरर इमेज एक और पॉसिबल है इस साइड पे। एकदम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए सॉल्व करोगे ना तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है ना। तो आप देखो, आप क्या बोलोगे सर एक केस यहां भी तो फिजिबल है, ये वाला, ये भी तो बन जाएगा आपका, यहां पे नहीं बनेगा, इसका मिरर इमेज यहां भी तो बनेगा इस तरीके से। तो जब ये आपका मिरर इमेज एक और बन जाएगा, थोड़ा सा अल्टर हो गया है, ये बाकी के पोर्शन हटा रहा हूं, है ना। तो ऐसा कुछ सर्कल आपको यहां पे देखने में दिखेगा अच्छे तरीके से, जिसका सेंटर बताओ कहां पे होगा, जस्ट पीछे आएगा इस तरीके से। और सेंटर कहां होगा बताओ, एक्स एक्सिस का जस्ट मिरर इमेज लिया अपन ने तो -1, और ये तो 1 ही रहने वाला है ना। और इसका भी रेडियस कितना आएगा, 1 ही आएगा, ऑब्वियसली बात है कि नहीं। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि क्या 2 ही सर्कल होंगे, क्या और कोई पॉसिबल केसेस हैं जहां पे रेडियस 1 हो जाए और सेम तरीके से बिहेव करे। तो आप अगर नीचे आते हो तो ये इसको टच नहीं कर पाएगा फिर तो,
मतलब और कोई केस फिजिबल है ही नहीं सर इस केस में, तो केवल 2 ही सर्कल आपके पास आने वाले हैं। तो ऑप्शन सी भी क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑप्शन सी इज ऑल्सो वेरी मच करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर केस। लास्ट ऑप्शन पे आ जाओ। लास्ट ने क्या बोला था, रेडियस ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल ऑफ द सिस्टम टचिंग y इक्वल टू x इज √2+1। अब ये क्या बोल रहा है, इसने बोला रेडियस ऑफ ग्रेटेस्ट सर्कल ऑफ द सिस्टम टचिंग, इस सिस्टम, किस सिस्टम की बात कर रहा है भाई, ये इस सिस्टम की। सिस्टम का मतलब क्या, ऐसा सिस्टम, ऐसे सर्कल की बात कर रहा है वो, ध्यान देना जरा, ये ऐसे सर्कल की बात कर रहा है जिस सर्कल का सेंटर कहां पे है, देख लो सेंटर कहां पे है बताओ, -λ,1 पे, ये इस सिस्टम की बात कर रहा है इस बारी, मतलब सेंटर कहां है उन सर्कल्स का, -λ,1 पे, पहली बात। अच्छा जी, अच्छा एक बात बताओ कि रेडियस क्या हो जाएगी उस सर्कल की, इस सर्कल की, इसकी बताओ आर कितनी है, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब 1 माइनस सी कितना है भाई इसके लिए 1 है तो -1, ये गया, मतलब कितना आ गया सिंपल बताओ, ये लैम्डा आ गया। और ऑब्वियसली बात है कि आर रेडियस होता है तो ये मॉड लैम्डा आएगा भाई, निगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, मॉड लैम्डा आएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि रेडियस ऑफ ग्रेटेस्ट सर्कल बताना है आपको जो इस लाइन को टच कर रहा हो, y इक्वल टू एक्स को टच कर रहा हो। तो आप बताओ इस केस में क्या बोलोगी, कि आप बोलोगे कि सर इस केस में इस लाइन को, लाइन कौन सी है अपनी, y इक्वल टू एक्स मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इस लाइन को अपना सर्कल टच कर रहा हो। आपको पता है टचिंग कंडीशन क्या होती है भाई, बताओ जरा, टचिंग कंडीशन क्या होती है, r शुड बी इक्वल टू p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, r क्या है, रेडियस, अप्लाई दिस ना, अप्लाई दिस, ये अपन d केस की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ क्या बोलोगे इस केस में, आप सिंपली बोलोगे सर आप बताओ कि अपना r तो क्या आ गया है लैम्डा, p निकाल लेते हैं बस, p कितना हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला आ जाना, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा -1, ठीक है ना, माइनस लैम्डा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 आ गया सिंपल से, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मॉड लगा दो यहाँ भी, क्योंकि दोनों क्या डिस्टेंसेस तो हैं। अब क्या करोगे बताओ, स्क्वायरिंग कर दो, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लैम्डा, माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस का स्क्वायर फाइनली प्लस ही हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा, डिवाइड में क्या है भाई 2 ही तो है। ठीक, अगली बात, ये हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस, फाइनली ये कितना हो गया बताओ, लैम्डा स्क्वायर, ये कितना हो गया -2 लैम्डा है ना, और फाइनली हो गया -1 इज इक्वल टू कितना 0। तो ये तुम्हारा एक फाइनली इक्वेशन बन गया लैम्डा के लिए। तो अब फटाफट चलते हैं आगे, अब बताओ लैम्डा यहां से तुम कितना निकाल पा रहे हो, लैम्डा आप निकाल पा रहे हो आई थिंक, लैम्डा इक्वल टू -b मतलब 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर बोले तो 4 -4ac, तो ये हो गया +4 डिवाइड अपॉन 2a, तो सिंपली 2 आ गया ये तो, मतलब लैम्डा तुम्हारा कितना आ गया इस केस में, ये आ गया 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइड में 2 2 2 2 गया यहाँ से, ये आ गया 1 प्लस माइनस रूट। बट इसने बोला क्या था, लैम्डा क्या है तुम्हारा बताओ, रेडियस तुम्हारा लैम्डा ही तो था, बट इसने बोला क्या है पहले तुमको, पहले इसने बोल दिया है कि भैया हमको चाहिए क्या, ग्रेटेस्ट सर्कल चाहिए, मतलब रेडियस क्या होनी चाहिए उसकी मैक्सिमम। और ऐसे भी ना r तुम्हारी 1 माइनस रूट 2 हो भी नहीं सकती, क्यों बताओ, ऐसे मॉड लगा दिया अपन अलग चीज है, बट r 1 माइनस रूट 2 हो भी नहीं सकती क्योंकि ये निगेटिव आ जाएगी। बट फिर भी अगर ये लैम्डा अपना निकल गया, मान लो मॉड लैम्डा अपने निकाल भी दिया इसको, बट इसने बोला क्या है ग्रेटेस्ट सर्कल, तो आंसर कितना हो जाएगा, लैम्डा विल बी 1 प्लस रूट 2, मतलब बड़ी वाली वैल्यू वी विल टेक। तो लैम्डा कितना गया तुम्हारे इस केस में 1 प्लस रूट 2, और यही तुम्हारी क्या है एक्चुअल में रेडियस है, मतलब आंसर कितना गया बताओ, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब अपने चारों के 4 ऑप्शन क्या हो गए सही, ए बी सी और डी। तो ऐसे क्वेश्चंस देखने में थोड़े खतरनाक लग सकते हैं, ऐसे ये वाला तुम्हारा एकदम मतलब बेसिक लेवल से उठा हुआ सवाल है, बस आपको यहाँ क्लिक करना था कि ये किन 2 चीजों से मिलकर बना है, किसकी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ये क्लिक हो गया तो सवाल आसान था आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे ना अपन सीरीज चलाते रहेंगे कुछ सवालों की, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स के मैं करते रहूंगा। तो कल भी ना मैं सेम टाइप की, कल भी मैथ्स में तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक क्वेश्चन और आएगा। तो ऐसे डिफरेंट चैप्टर्स मैं तुमको पहले अनाउंस कर दिया करूंगा कि कल तुम ये पढ़ के आना, कल अपन एक सवाल करेंगे इसके ऊपर। तो कल तुम्हारा एक वीडियो आएगा इसी टॉपिक के ऊपर, है ना। तो बस स्टे ट्यून्ड विद रैंकर्स जेईई एडवांस। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, कीप स्टडिंग।